अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम इंशाल्लाह इस वीडियो में यूनिट नंबर 7 डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर 7 में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है डिस्टेंस फार्मूला। तो हम ऐसा करते हैं, पहले डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आता है और उसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमारे पास हमेशा एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। आप जानते हैं, लेट्स से हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन किस तरह का होता है? कार्टेशियन प्लेन हमारे पास इस तरह से होता है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन है और सपोज दैट ये एक्स एक्सिस की लाइन है जो इसे किसी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए, ये मैंने एक एक्स एक्सिस की लाइन बना ली। ये लाइन जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस की लाइन है। यानी इस तरफ हमारे पास एक्स होता है और इस तरफ एक्स प्राइम यानी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इधर वाई होता है और इस तरफ वाई प्राइम यानी वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ये जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। और इस ओरिजिन पे हमेशा x की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और y की वैल्यू भी ज़ीरो होती है जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को मीट करते हैं। अब x एक्सिस की लाइन पे जब हम मूव करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ऐसे यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, जहाँ भी हम पॉइंट लेंगे तो x की वैल्यू x एक्सिस पे चेंज होती रहेगी। जितना हम मूव करते रहेंगे ओरिजिन से दूर तो वो चेंज होती रहेगी, लेकिन y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर हमेशा ज़ीरो होती है। x की वैल्यू डिफरेंट होगी और y की वैल्यू ज़ीरो होगी। ऐसे ही y एक्सिस के ऊपर y की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी लेकिन x की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं दैट इज़ पॉइंट A। ये पॉइंट A है। अब यहाँ पे सपोज x की पहली वैल्यू है तो मैं इसे लिख देता हूँ x1 और y की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी? ज़ीरो, क्योंकि ये लाइन पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? x एक्सिस की लाइन के ऊपर। ऐसे में यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने B पॉइंट। तो इसका मतलब है ये x1 था तो ये हमारे पास x2 हो गया और y की वैल्यू अगेन यहाँ कितनी है? ज़ीरो है। ऐसे दो पॉइंट लेते हैं y के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ y पे एक, तो ये इस पॉइंट पर y की वैल्यू y1 होगी और x की वैल्यू क्या होगी? वो ज़ीरो होगी। लेट्स से ये C पॉइंट है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? चूँकि y एक्सिस पे है पॉइंट, x की वैल्यू होगी ज़ीरो और y की वैल्यू क्या होगी? 1। सपोज़ हम यहाँ एक और पॉइंट ले लेते हैं और वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, y2। तो ये लेट्स सपोज D है मेरे पास। अब देखिए, जितनी वैल्यूज़ मैंने x एक्सिस पे जितने पॉइंट लिए हैं उसमें x की वैल्यूज़ तो वेरी कर रही हैं लेकिन y की वैल्यू ज़ीरो है। y एक्सिस पे जो पॉइंट लिए मैंने y की वैल्यूज़ तो डिफरेंट है, यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, लेकिन x की वैल्यूज़ ज़ीरो है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट लेते हैं, ये हमने लिया था जैसे x1 0। हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, x से लाइन ऊपर जा रही है। ये देखिए, मैं इसको जॉइन करके आपको बताता हूँ कि ये इस तरह हमारे पास जो पॉइंट हमने लिया x से, चूँकि ये जब ग्राफ पेपर के ऊपर आप बनाते हैं ना तो आप देखते हैं कि आपके पास ये लाइंस यूँ जा रही होती हैं। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमने ये पॉइंट लिया, x से हमने ऊपर लाइन ड्रा कर दी, इस तरह यहाँ से y से इस तरफ ड्रा कर लिया। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आ गया, बुक पे ये पेज नंबर 146 पे डिराइव भी हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है हमारे पास P1 ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? देखें, यहाँ पे x की वैल्यू x1 है और y की वैल्यू y1 है, यानी ये वैल्यू आ गई हमारे पास x1 y1। तो देखें, ये जहाँ भी कोई पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x और एक y। इस तरह लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगला पॉइंट लेते हैं, तो इस पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट किससे ज्वाइन हो रहा है? इस तरफ ये x2 से ज्वाइन हो रहा है, यानी x की वैल्यू यहाँ 2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 1। तो इसको ज्वाइन किया मैंने तो ये पॉइंट मेरे पास बनेगा जो नेक्स्ट पॉइंट वो यहाँ पे होगा।
अच्छा, इसी तरह एक पॉइंट लेट्स सपोज हम इधर सामने ले लेते हैं, यहाँ से लाइन ड्रा कर देते हैं। अब देखिए मैं इस पॉइंट से भी लाइन ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ से इस तरफ लाइन ड्रा होगी और इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते हैं। ये आपके पास जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, सपोज ये P2 था, इस तरफ P1 था, इस पॉइंट को P1 कह दें, इस पॉइंट को P2 कह दें। ये पॉइंट क्या है, यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, इसका मतलब ये पॉइंट है x2 y2। ऐसे इस पॉइंट को P3 कह दें और यहाँ पे इस P3 पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, यानी ये पॉइंट आ जाएगा x2, y1। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये P1 और P2 को मैं ज्वाइन करूँ आपस में, तो देखें इस P1 और P2 को ज्वाइन करने से मेरे पास ये जो लाइन आएगी, ये मैं इसे रेड पेन से बना रहा हूँ ज़रा ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, ये वाली लाइन जो यहाँ तक है। अब ये जो पॉइंट है हमारे पास लाइन है, ये P1 और P2 है। हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे P1 से लेकर P2 तक का। अब देखिए हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर मैं P1, P3 और P2 ट्राइंगल की बात करूँ, किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल P1, P3 एंड P2, इस ट्राइंगल की बात करूँ, दिस ट्राइंगल इज एंगल राइट, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का इसमें एक एंगल बन रहा है। अब देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है मेरे पास 0 से लेकर x1 तक, यानी यहाँ तक डिस्टेंस है x1। और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक अगर मैं ओरिजिन से यहाँ तक की बात करूँ तो ये डिस्टेंस है मेरे पास x2। यहाँ से यहाँ तक A पॉइंट तक x1 है और B पॉइंट तक x2 है, यानी ये पूरा डिस्टेंस ओरिजिन O से लेकर B पॉइंट तक ये x2 है। अब अगर मैं इस A से B के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसकी बात करूँ तो A से B के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टोटल ये x2 था, उसमें से ये x1 में माइनस कर लूँ, x2 माइनस x1, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा A से लेकर B तक। अब देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो A, P1, P3 और B पे एक रेक्टेंगल बन रही है, तो ज़ाहिर है रेक्टेंगल की जो ये ओपोजिट साइड्स होती हैं दैट आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये इक्वल होती हैं, अगर ये x2 माइनस x1 है तो इसका मतलब ये भी x2 माइनस x1 है। अच्छा, अब देखिए, अब सिमिलरली इस तरफ आप देखें, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, y1 है और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक y2 है, यानी ओरिजिन से C तक का जो डिस्टेंस है वो y1 है और ओरिजिन से D तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ y2। अब इसका मतलब है अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होता है, इसलिए हम इसके साथ एब्सोल्यूट का साइन यूज़ कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा इसका मतलब है ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, यानी y2 ये पूरा डिस्टेंस था ओरिजिन से D तक, उसमें से अगर मैं ओरिजिन से C तक का डिस्टेंस यानी y1 माइनस कर दूंगा तो पीछे ये डिस्टेंस बचेगा। अब अगर इस तरफ ये, अब अगेन यहाँ पे देखें ये D, C, P3 और P2 ये भी एक हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ये अगर ये दो अपोजिट इक्वल हैं तो जाहिर है ये दो भी इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब है इस तरफ जो डिस्टेंस होगा मेरे पास वो होगा y2 माइनस y1। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। इसको बेसिकली हम P1 से P2 तक का ये डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। अब ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का ये वाली जो लाइन है हमने ये फाइंड करनी है और ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। बेस और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो इट मीन्स वेरी सिंपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम किस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ऑन ट्राइंगल एंगल राइट ट्राइंगल। ये एंगल RT जो मैं लिख रहा हूँ ये शो कर रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, एंगल राइट ट्राइंगल P1, P3 एंड P2। P3 पे चूंकि 90 का एंगल है इसलिए मैंने इसे सेंटर में रखा।
अब जब इस पे मैं पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी, P1 P2। इसका मतलब है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, बेस है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब देखिए P1 और P2 इसी का डिस्टेंस हम एक्चुअली फाइंड आउट करना चाह रहे थे। तो अगर हमें P1 से लेकर P2 तक का डिस्टेंस चाहिए था तो डेफिनेटली हमें उसका स्क्वायर तो नहीं चाहिए। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर रिमूव करने का तरीका क्या होता है, स्क्वायर रिमूव करने का एक ही तरीका है मैथ्स के अंदर कि हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए P1 P2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब देखें इस तरफ ये P1 P2 का जो स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया P1 P2, इसका डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड दिस वन इज आर डिस्टेंस फार्मूला। जर्नल फॉर्म में हम इसे यूं लिखा करते हैं डिस्टेंस फार्मूला को, जैसे d इज इक्वल टू, डी के साथ ये साइन किसको शो कर रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू का, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। क्योंकि आपको पता है हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर हम इसके P1 P2 के डिस्टेंस की बात करें तो जर्नल फॉर्म में हमने लिखा डिस्टेंस फार्मूला के लिए d, उसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू लगाई, इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा देखें, पहले बाहर हमने इसे एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखा हुआ था और अभी हम इसे इसी तरह डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसलिए कि अब हमें एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पेयर से वैल्यूज़ लिखेंगे इसकी x1 x2 की। तो दिस इज़ आर डिस्टेंस फार्मूला। हमारी 7.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस डिस्टेंस फार्मूला से ही होगी। सारी एक्सरसाइज में हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो होप सो डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करना आपको आ गया होगा। अब x2 x1 क्या होते हैं, y2 y1 क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। हम एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ें कि x2 x1 वगैरह क्या होते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.1, एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारे पास 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बुक्स पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है पेज नंबर 149 से। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 149 पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं उनका हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -2, 1 एंड 1, 5। ये दो पेयर्स हमें दिए हुए हैं। अब देखिए ये दो पेयर्स दिए हुए हैं, इनको कोई नाम नहीं दिए हुए। लेट्स सपोज ये पेयर ए है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ और इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। अब मैंने आपको पहले बताया कि हर पेयर के अंदर जो भी वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं हमेशा फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस से ली गई होती है, सेकंड वैल्यू वाई एक्सिस से ली गई होती है। अब इसका मतलब है ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। इस तरह दूसरे पेयर में पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। अब चूंकि हम एट अ टाइम दो पेयर्स की बात कर रहे हैं, दो पेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए पहले पेयर की वैल्यूज़ को हम x1 y1 कह देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए,
और दूसरे पेयर की वैल्यूज़ को x2 y2 कह देते हैं। ये स्केयर नहीं है, ये याद रखिएगा, ये उसकी बेस में लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास x1 y1 आ गया, चूँकि ये वैल्यूज़ हमने कहाँ से ली, पहले पेयर से, फर्स्ट पेयर से। ये सेकंड पेयर से ली, तो इसलिए हमने इसे x2 y2 लिख दिया। अब डिस्टेंस फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के बिटवीन, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या है जी डिस्टेंस फार्मूला? अब यहाँ पे ए बी के ऊपर डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, ए बी का, तो आप लिख सकते हैं डी के बजाय डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर रूट। ये बेशक यहाँ आप डी भी लिखें, नीचे नेक्स्ट स्टेप में आप ए बी लिख लीजिएगा तो भी ठीक होगा। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 क्या है हमारे पास 1, ये ऊपर सेकंड पेयर से x की वैल्यू 1 माइनस x1 क्या है, वो पहले से माइनस के साथ 2 है, तो x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास 5 माइनस y1 हमारे पास कितना है 1, उसका स्केयर और स्केयर रूट। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस, ये मैं इसलिए इसके ऊपर ये बार लगा रहा हूँ कि ये लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है। लेट्स सपोज पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हम इसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं कि ये सारी वैल्यू कितनी है, कितनी लेंथ है, कितने सेंटीमीटर है, ये मीटर है, जो भी कुछ यूनिट गिवन होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ यूनिट गिवन नहीं है तो डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्केयर, 1 प्लस 2 का स्केयर प्लस 5 माइनस 1 कितना होता है 4 का स्केयर रूट। अब आप इसे लिख देंगे ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना है जी 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना होता है 25 और 25 का स्केयर रूट कितना होगा 5। तो सो 5 आपके पास आंसर आ गया। ए बी का डिस्टेंस क्या है 5 है। अगर वो सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो इट मीन सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर, जो भी इसकी यूनिट होगी, तो हमें उससे अभी गर्ज नहीं है, चूँकि हमारे पास सिंपल नंबर थे तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसे लिख लिया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं दैट आर 1 1 एंड 7, 9। उसी तरह आप इस पेयर को ए कह दें, इस पेयर को बी कह दें। ये दो पेयर्स आपको गिवन है। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर रूट। अगेन पहला पेयर है तो उसका पहले पेयर का पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा y, पहला एलिमेंट x दूसरा y। फर्स्ट पेयर से हैं तो इसलिए 1 1, सेकंड पेयर से हैं इसलिए 2 2। तो है क्या जी ए बी नाम दिया हुआ है मैंने, तो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 7 माइनस 1 का स्केयर, y2 माइनस y1, 9 माइनस 1 का स्केयर रूट। सो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 का स्केयर, 9 माइनस 1 8 का स्केयर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 प्लस 8 का स्केयर 64। ये आप कैलकुलेटर से स्केयर लेकर देख लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे लाइक 6 का स्केयर लेना है, ये 6, ये स्केयर का बटन प्रेस करें तो ये आ जाएगा 36। 8 का स्केयर लेना है 8 स्केयर, ये आ जाएगा। लेट्स सपोज स्केयर का कि ये बटन नहीं है किसी के कैलकुलेटर पे, या सपोज ज़्यादा बड़ी पावर लेनी होती है, जैसे हमारे पास क्यूब भी है स्केयर भी है कैलकुलेटर पे, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4 लेनी हो, तो ये बटन होता है, ये जो हैट का निशान बना हुआ है, इसको प्रेस करके आप कोई भी पावर लिख सकते हैं। जैसे 5 लिखता हूँ तो आंसर 32। ये डायरेक्टली कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। 36 प्लस 64 100 आ जाएगा। ए बी का डिस्टेंस
इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट ऑफ 100 कैलकुलेटर पे कर लें, अगर ऐसे नहीं पता तो वो 10 आ जाएगा। ये चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर से भी। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारे पास 0, -5 एंड -2, 1। वही सारी बातें पुरानी। इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, कोई और नाम भी आप दे सकते हैं। ये x, ये y, ये x, ये y। पहला पेयर है तो x1 y1, दूसरा पेयर है तो x2 y2। और फाइंड आउट करना चाहते हैं डिस्टेंस इनका, तो सो हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला होगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अब क्या आ जाएगा? ए बी है हमारे पास, तो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 की जगह -2 माइनस x1 की जगह 0 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 1 है और माइनस y1 हमारे पास -5 है, तो इसका स्क्वायर रूट। अब देखें ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 प्लस -0 क्या होगा? -2 ही होगा। -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 40। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर रूट लें, तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर्स पे भी मौजूद होता है कि आप जब उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो डायरेक्टली जैसे 40 का स्क्वायर रूट लें तो वो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 10 दे देगा। नहीं भी तो आप इसके अंदर कोई ऐसा नंबर चेक कर लिया करें जो स्क्वायर नंबर हो और उससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आती हो, तो भी पॉसिबिलिटी है। अगर वो बात भी नहीं है तो आप इसको यूँ ब्रेक करके एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो चूँकि हमारे पास ये होगा जैसे 2 2 ज़ार 4 और 4 10 ज़ार 40, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ 10। वो 2 का स्क्वायर लूँगा मैं 4 हो जाएगा, इस पे स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 10 बच जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 40 हो जाएगा। नेक्स्ट जी फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0, -5 एंड 10, 5 माइनस नहीं है इसके साथ, ये पेयर है। कोई सेम सारा प्रोसीजर, इसे ए कह दें, इसे बी कह दें, इसे x1 कहें, इसे y1 कहें, इसे x2, इसे y2। और बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला होगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस ए बी का है तो बेशक ए बी लिख लें। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 10 माइनस x1 0, 10 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस इंटू -5 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 माइनस 0 10 का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस,
5 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया और स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 10 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 स्क्वायर रूट। तो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर रूट। तो 200 के स्क्वायर रूट का जब जब स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से आपके पास, तो आप देखें 10 10 ज़ार 100 होता है और 100 2 ज़ार 200। इसका मतलब है ये 10 रूट ऑफ 2 आ जाएगा। क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे 100, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 100 2 ज़ार 200। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम अपना फिफ्थ पार्ट इसी के सामने इधर कर लेते हैं। काफ़ी जगह है हमारे पेज पे। तो देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट है 4 कामा -1 4 कामा -1 एंड 2 कामा 0। वही ए बी x1 y1 x2 y2 by using distance formula क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस चूंकि ए बी का फाइंड आउट करना है, x2 माइनस x1 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस फार्मूले का और 1 के साथ जो माइनस है वो मैंने एज इट इज़ लिखा। अब क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ टर्न टूवर्ड्स पार्ट नंबर 6। और पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -3 कामा 1 एंड -2 कामा -3। ये ए है, ये बी है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अब क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। अब देखिए डिस्टेंस हम किसका फाइंड कर रहे हैं, ए बी का। ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1। x2 माइनस 2 ये फार्मूले का माइनस और देन -3 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस 3 और y1 1 है तो -3 -1 का स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 माइनस +3 इसका स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 + 3 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16 इसका स्क्वायर रूट। ये जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 17। इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो एज इट इज़ आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 7, पार्ट नंबर 7 देखें क्या होगा हमारे पास।
पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है जी 1/2 कामा 2 एंड -2 कामा 1 a b x1 y1 x2 y2 by using distance formula क्या है डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम ए बी का। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए x2 माइनस x1, x2 है -2 माइनस x1 है हमारे पास 1/2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप देखें दो फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो इसका मतलब हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 -4 और -1 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 -1 उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -4 -1 कितना होता है -5 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1। अब देखें ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगेन फ्रैक्शनल फॉर्म है तो दोबारा एलसीएम लें, 4 एलसीएम आएगा 25 प्लस 4 1 ज़ा 4, दोबारा स्क्वायर रूट ले लिया। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 और 4 29 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट। अब ये ला आपने पहले पढ़ा होगा कि अगर ए ओवर बी के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वी कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 29 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। चूँकि 29 एक प्राइम नंबर है वो इससे बाहर नहीं आएगा स्क्वायर रूट से, तो उसे एज इट इज़ लिखें डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या बचेगा 2। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 7। अब देखिए पार्ट नंबर 8 क्या है इस क्वेश्चन का, मेरे सामने सॉल्व करता हूँ मैं पार्ट नंबर 8 भी। पार्ट नंबर 8 है मेरे पास 7/2 कामा 11 और दूसरा पेयर है मेरे पास एंड 13 कामा 17/2। ये आपके पास पेयर ए है और ये पेयर बी है। पहले पेयर का पहला एलिमेंट x1 दूसरा y1, इसको x2 y2 कह दिया। चूँकि एक फर्स्ट पेयर से हैं एक सेकंड पेयर से हैं तो इसलिए उनके साथ x1 y1 और x2 y2 लिख लिया। अब फाइंड चूँकि डिस्टेंस करना है तो इट मीन्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 है हमारे पास 13 माइनस x1 है 7/2 इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 17/2 माइनस y1 है 11 इसका स्क्वायर रूट। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म की वजह से, 13 2 ज़ा 26
-7 इसका स्क्वायर प्लस इस तरफ भी 2 एलसीएम लें, 17 माइनस 11 2 ज़ार 22 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग जी डी का डिस्टेंस ना भी डी लिखें ए बी भी लिख सकते हैं, किसी भी जगह जाकर चेंज करके ए बी लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। 26 में से 7 निकालेंगे तो कितना रह जाएगा 19, 19/2 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस 22 तो 17 माइनस 22 कितना हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब क्या हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से 19 का स्क्वायर ले लें, 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 361 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। डिस्टेंस ए बी का था तो वही लिख देता हूँ मैं। अब अगेन एलसीएम में 4 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 361 प्लस 25 का स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 361 प्लस 25 एंड दिस इज 386 डिवाइडेड बाय 4 और उसका स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, इन दोनों की आपस में कटिंग हो रही है 2 से, तो कर दें 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 बचा 18 बना, 2 9 ज़ार 18 देन 2 3 ज़ार 6, ये हो जाएगा 193 डिवाइडेड बाय 2 उसका स्क्वायर रूट। होप सो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये 8th पार्ट था हमारा। अब 9 और 10 पार्ट करते हैं तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। अब देखिए नेक्स्ट 8 पार्ट क्या जी 8 पार्ट तो हो गया हमारा। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 अब देखें पार्ट नंबर 9 क्या है। पार्ट नंबर 9 में वैल्यू है जी हमारे पास -9/4 -9/4 कामा -7/3 एक पेयर एंड -3/2 कामा -5/4 ये हमारा दूसरा पेयर। ये ए, ये बी, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ए बी का फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 की जगह -3/2 माइनस x1 -9/4 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 की जगह -5/4 माइनस y1 की जगह -7/3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये बन जाएगा -3/2 माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर प्लस -5/4 माइनस माइनस प्लस 7/3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा।
4 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर 2 आता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6। अगर ये बात ना समझ आए तो आप ये कर सकते हैं, एलसीएम 2 और 4 का 4 ले लिया, -3/2 लिखें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके -6 निकाल लें। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ 9 इसका स्क्वायर, प्लस 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, ये होगा 4 और 3 का एलसीएम 12। अब चूंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं 4 और 3, तो इसका एलसीएम 12 होगा। 12 को जब मैं 4 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर 3 आएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, या फिर -5/4 लिख कर मल्टीप्लाई करें उसके साथ अपना एलसीएम 12, तो आपको क्लियर हो जाएगा आंसर कि क्या आ रहा है। मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है, आपका ये रफ वर्क में देख लें, -5/4 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें अपना एलसीएम, तो देखें 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। दूसरी वैल्यू है 7/3, इसके साथ मल्टीप्लाई करें अपना एलसीएम, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, और 7 4 ज़ार 28। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू +9 - 6, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 और 4 का स्क्वायर, प्लस 28 में से 15 निकालें तो ये आ जाता है 13। 28 माइनस 15, ये आपके पास वैल्यू है 13। ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 12, इसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, प्लस 13 का स्क्वायर 169 होता है। आप यूँ चेक कर लें, 13 का स्क्वायर ये 169 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर 144। ये भी चेक करना चाहें तो दोबारा कैलकुलेटर से रीचेक कर सकते हैं। अब ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखें एक वैल्यू है 144, एक है 16। अब हम इनका एलसीएम लेकर देख लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे कि 144 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 9 ज़ार 144 होता है। अब ये भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब सिंपल इसको ऐसे करके देख लें, 144 डिवाइडेड बाय 16, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 9। अब ये भी कर सकते हैं आप, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 9 से, 9 × 9 पावर 16 × 9। बचपन में आपको ऐसे भी करवाया गया होगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। 169 डिवाइडेड बाय 144 स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 9 ज़ार 81 डिवाइडेड बाय 16 9 ज़ार 144, 169 डिवाइडेड बाय 144। अब देखें ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 144, दोबारा एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा 81 + 169, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ सेम है। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 81 + 169, तो ये वैल्यू आ जाएगी 250। ऊपर वैल्यू क्या आ गई 250 डिवाइडेड बाय 144। अब वही तरीका जो पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसे सेपरेटली भी कर सकते हैं। जब ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर रूट हो तो हम लिख सकते हैं 250 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 144 का स्क्वायर रूट। अब देखें ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू 5 5 ज़ार 25 होता है, और 25 10 ज़ार होगा, तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 5√10, क्योंकि 5 5 ज़ार 25, 25 10 ज़ार 250 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट होता है 12। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। आंसर बाज़ दफ़ा डिफरेंट लिखा हुआ हो सकता है, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन, तो वो आप बुक के साथ मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका आंसर होगा हमारे पास बुक पे जो आंसर गिवन है उसमें इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का देख लेते हैं। यही आंसर है, इतना ही सिंप्लीफाई किया हुआ है उसने, तो यही आपके पास इसकी कंप्लीट फॉर्म होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, एंड दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 1 का
लास्ट पार्ट यानी 10th पार्ट। 10th पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास 2 होल 1/2 कामा 5 होल 1/4 एंड 5 कामा -1। हमारे पास ये दो पेयर्स गिवन है। उसी तरह ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है। आप चाहें तो चाहें क्या सिंप्लीफाई इसी तरह होगा। ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, या कंपाउंड फ्रैक्शन भी हम इसे कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं, होल फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होती है और जो होल में, इन दो को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जो इन दोनों का आंसर आता है उसको ऊपर जिस जो वैल्यू डिवीजन के साइन के ऊपर है उसमें ऐड कर देते हैं। देखें 2 2 ज़र 4 और 1 5, ये वैल्यू आ गई 5/2 कामा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 ज़र 20 और 1 21 डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 कामा -1। अब ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, वही सिंपल पैटर्न बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है जी, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ए बी का है, ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 y2 और -21/4 y1 होल स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लें, 2 5 ज़र 10 -5 होल स्क्वायर प्लस इधर 4 एलसीएम ले लें, 4 1 ज़र 4 -4 -21 होल स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 -5 क्या होगा 5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 21 और 4 -25 ओवर 4 होल स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 का स्क्वायर, ये देख लें 25 का स्क्वायर 625, ये वैल्यू आ गई 625 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16। अब देखें इस तरफ डिनोमिनेटर में 16 है, इधर भी डिनोमिनेटर में हमें 16 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 4 ज़र 100 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 625 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 16, आप एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा, चूँकि लाइक टर्म्स हैं दोनों एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो 100 प्लस 625 का स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा हमारे पास ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 725 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर रूट। अब आप चाहें तो कर सकते हैं क्या कि डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वैल्यू फाइंड हो जाती है कैलकुलेटर से भी। डायरेक्ट आप लिखें कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 725, इन्हें अलग अलग लिख कर, तो भी आपको आंसर आ जाएगा इसका। नहीं तो आप इसे सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें हम क्या करते हैं जी, लिखते हैं ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
725 अवर स्क्वायर रूट ऑफ 16। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 725 का स्क्वायर रूट लें अगर 5 5 ज़ा 25 होता है तो देखें अगर हम 725 को डिवाइड कर लेते हैं 25 के ऊपर तो ये 29 यानी इसका मतलब ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट 4। ये जो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 25 है ना इसका आप स्क्वायर लेंगे ये देखें स्क्वायर ऑफ 5 रूट ऑफ 29 इसका स्क्वायर तो ये आपके पास 725 वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये वैल्यू है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 29/4। सो बेटा 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए, डेरिवेशन भी हो गई डिस्टेंस फार्मूला की। इस पूरी एक्सरसाइज में हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पे भी प्लाट करेंगे और साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ 7.1 के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।